हेलो दोस्तों, स्वागत है स्टडी सेंटर चंदन में। आज की इस वीडियो में जानेंगे हम आरपीएफ के एग्ज़ाम के बारे में, जो आपको 5 मार्च का फर्स्ट और सेकेंड शिफ्ट का ये आपको जीके का टोटल क्वेश्चन है, वो भी 100% एक्यूरेट आंसर के साथ। और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक भी कीजिए और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और शेयर भी कीजिए, आपसे रिक्वेस्ट है। तो पहला क्वेश्चन हम लोग स्टार्ट करते हैं। आप लोग बताइएगा कि ये जो क्वेश्चन हम लोग डाल रहे हैं वो सही है या गलत, ठीक है। कमेंट आप लोग ज़रूर कीजिए। पहला क्वेश्चन, विशाल स्नानागार की खुदाई किस हड़प्पा स्थल से की गई थी? तो इसका राइट आंसर था आपको मोहनजोदड़ो से। अगला क्वेश्चन था, उड़ीसा के मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी जो थे, किस पार्टी से संबंधित थे? आपको भारतीय जनता पार्टी से, ठीक है। और वे उड़ीसा के मुख्यमंत्री हैं और कौवे मुख्यमंत्री हैं? 15वें मुख्यमंत्री। आपका राइट आंसर हो जाएगा भारतीय जनता पार्टी से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा मंत्रालय महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम योजना के कार्यान्वयन के लिए जिम्मेदार है? तो आपका ऑप्शन में दिया गया था ग्रामीण विकास मंत्रालय, यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन था, सितार का जनक किसे माना जाता है? सितार का जनक आपको अमीर खुसरो को माना जाता है। मेरा भी एग्जाम था आपको आज, मेरा भी फर्स्ट शिफ्ट में एग्जाम था। मुगल साम्राज्य का अंतिम शासक कौन था? तो मुगल साम्राज्य का अंतिम शासक था आपको बहादुर शाह जफर। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि भारतीय संसद के ऊपरी सदन राज्यसभा में अधिकतम कितने सदस्य हो सकते हैं? तो आपका 250 जो है अधिकतम सदस्य हो सकते हैं। 12 सदस्य जो है राष्ट्रपति द्वारा चुने जाते हैं और बाकी जो सदस्य 238 हैं वो राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के प्रतिनिधि चुनते हैं। राज्यसभा क्या है? एक अस्थाई सदन है। आपका राइट आंसर हो जाएगा 250 सदस्य हो सकते हैं। भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थित कौन सा ज्वालामुखी है? तो आपका आंसर हो जाएगा राइट आंसर बैरन द्वीप। अगला क्वेश्चन है, चिकित्सा में एम पॉक्स का अर्थ क्या होता है? एम पॉक्स का अर्थ क्या होता है? तो आपको मंकी पॉक्स होता है, जो कि मंकी वायरस के कारण होने वाला एक वायरल रोग है, ठीक है, वायरल रोग है। और एम का अर्थ होता है केवल बंदर, ठीक है। भारत की दूसरी पंचवर्षीय योजना किस पर आधारित है? तो जो भारत की दूसरी पंचवर्षीय योजना है, जिस इसका जो कार्यकाल था आपको 56 से 1961 तक, ठीक है। और इसका ये किस योजना पर आधारित है? आपको बुनियादी और पूंजीगत उद्योगों के विकास पर आधारित है। इस योजना का मकसद इन उद्योगों को प्रतिस्थापित करना था। आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन था, निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने भारत में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त कर दिया और भारत को इंग्लैंड तक के अधीन कर दिया? तो भारत सरकार अधिनियम 1858। आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सबसे ज़्यादा रोजगार देने वाली संस्था कौन सी है? तो आपको भारत में सबसे ज़्यादा रोजगार देने वाली संस्था है टाटा ग्रुप की कंपनी टीसीएस। टीसीएस जो है सबसे ज़्यादा रोजगार देने वाली संस्था है। वही बात कर लेते हैं, दूसरे नंबर पर कौन है? तो दूसरे नंबर पर है आपको इंफोसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चिल्का झील किस नदी पर स्थित है? तो चिल्का झील जो है आपको महानदी पर स्थित है, उड़ीसा में, ठीक है। और यह भारत के सबसे बड़े खारे पानी के झील है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शर्करा के अल्कोहल में रूपांतरण की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो शर्करा के अल्कोहल में रूपांतरण की प्रक्रिया को आपको किण्वन कहा जाता है। राइट आंसर हो जाएगा किण्वन। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब और शेयर कीजिए प्लीज़। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टीवी धारावाहिक रामायण में भगवान श्री राम की भूमिका निभाने वाले अभिनेता अरुण गोयल कहाँ के सांसद हैं? तो आपको ये मेरठ लोकसभा से हैं और ये भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, ठीक है, भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं। मकर संक्रांति के अवसर पर हर साल मलेश्वर यात्रा किस राज्य में मनाया जाता है?
तो जो मकर संक्रांति के अवसर पर जो हर साल मलेश्वर यात्रा जो है आपको महाराष्ट्र में मनाया जाता है, और ये किस भगवान को समर्पित है? भगवान शिव को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शास्त्रीय संगीत में स्वर कितने होते हैं? अगर वही आपसे पूछा कि शास्त्रीय संगीत में स्वर, टोटल स्वर, तो आपको 12 होते हैं। और शास्त्रीय संगीत में 7 जो है शुद्ध स्वर होते हैं और 5 विकृत स्वर होते हैं, ठीक है। और इस तरह कुल मिलाकर आपको 12 स्वर होते हैं। तो जो भी आपको क्वेश्चन दिया होगा उसके अनुसार आप इन तीनों में से राइट आंसर हो जाएगा। इनमें कौन से स्वतंत्र भारत की पहली महिला कैबिनेट मंत्री थे? तो आपको पहली महिला, स्वतंत्र भारत की पहली महिला कैबिनेट मंत्री थी राजकुमारी अमृता कौर, ठीक है। ये 15 अगस्त 1947 को गठित जवाहरलाल नेहरू के पहले मंत्रिमंडल में ये एकमात्र महिला कैबिनेट मंत्री थी। रबी की रबी की फसल की बुआई और कटाई किस महीने में की जाती है? तो जो भी आपको क्वेश्चन दिया होगा बुआई के बारे में या कटाई के बारे में, तो यहाँ पर हम लोग दोनों के बारे में जान लेंगे। तो रबी की फसल की जो बुआई होती है वो अक्टूबर से दिसंबर के बीच में, और कटाई होती है अप्रैल से जून के बीच में। अगला क्वेश्चन है, किस पंचवर्षीय योजना को उद्देश्य बुनियादी और भारी उद्योगों के विकास पर विशेष जोर देने के साथ तेजी से औद्योगिकीकरण करना था? तो दूसरी पंचवर्षीय योजना, ठीक है, दूसरी पंचवर्षीय योजना, और ये इसका कार्यकाल था 1956 से 1961। 32 विधानसभा सीट इनमें से किस राज्य की है? तो 32 जो है विधानसभा सीट आपका सिक्किम राज्य का हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हॉर्नबिल उत्सव कितने दिन के लिए मनाया जाता है? तो हॉर्नबिल उत्सव जो है आपको 10 दिन के लिए मनाया जाता है, और कहाँ पर ये आयोजित होता है? नागालैंड में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अक्टूबर 2024 तक भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर कौन थे? तो अक्टूबर 2024 तक जो भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर आपको शक्तिकांत दास थे, वो भी 25वें नंबर के। और 11 दिसंबर 2024 को संजय मल्होत्रा जो है भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर बने हैं, ये कब हैं? 26वें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता आय का मुख्य स्रोत क्या था? हड़प्पा सभ्यता का आय का मुख्य स्रोत क्या था? आपको था कृषि और वाणिज्य। राइट आंसर हो जाएगा कृषि और वाणिज्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आरंभिक वैदिक काल में जाति व्यवस्था को किस आधार पर बांटी जाती थी? आरंभिक वैदिक काल में जाति व्यवस्था को आपको व्यवसाय के आधार पर बांटा जाता था। राइट आंसर हो जाएगा व्यवसाय के आधार पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का कौन सा राज्य कपास का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो ऑप्शन के अनुसार आपका गुजरात जो है कपास का सबसे बड़ा उत्पादक है पहला, और वही दूसरे नंबर पर बात कर लेते हो तो आपका महाराष्ट्र राज्य हो जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा गुजरात। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रतिभा देवी सिंह पाटिल कब भारत के राष्ट्रपति बने थे? तो 25 जुलाई 2007 को भारत के 12वें राष्ट्रपति के रूप में ये पदभार संभाला था। तो 25 जुलाई 2007 को। वेदों की ओर लौटा का नारा, वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था? तो आर्य समाज के संस्थापक स्वामी दयानंद सरस्वती ने दिया था। आपका राइट आंसर हो जाएगा स्वामी दयानंद सरस्वती, और आर्य समाज के संस्थापक भी थे। दयानंद सरस्वती का जन्म 12 फरवरी 1824 को गुजरात के टंकारा में हुआ था, ठीक है। और दयानंद सरस्वती का बचपन का क्या नाम था? मूल शंकर था। सागा दावा किस धर्म का त्यौहार है? अगला क्वेश्चन है, सागा दावा किस धर्म का त्यौहार है? तो आपको बौद्ध धर्म का त्यौहार है, और ये कहाँ पर मनाया जाता है? आपको सिक्किम में मनाया जाता है। राइट आंसर हो जाएगा बौद्ध धर्म। अगला क्वेश्चन है, वर्तमान में राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष कौन है? तो वर्तमान में राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष आपको विजय किशोर रहाटकर है। राइट आंसर हो जाएगा विजय किशोर रहाटकर। और आरबीआई के गवर्नर अभी हो गए हैं संजय मल्होत्रा, जो 26वें नंबर पे हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा लक्षद्वीप द्वीप समूह का सबसे दक्षिणी द्वीप है? तो आपका मिनिकोय द्वीप। राइट आंसर हो जाएगा मिनिकोय द्वीप। किस शहर को भारत की सिलिकॉन वैली कहा जाता है?
तो आपका आंसर हो जाएगा बेंगलोर शहर को भारत की सिलिकॉन वैली कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा द्वारा मौलिक अधिकार अल्पसंख्यक संबंधी सलाहकार समिति का अध्यक्ष कौन थे? तो संविधान सभा द्वारा मौलिक अधिकार अल्पसंख्यक संबंधी सलाहकार समिति का अध्यक्ष थे आपको सरदार वल्लभ भाई पटेल। राइट आंसर हो जाएगा सरदार वल्लभ भाई पटेल। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए और चैनल को जरूर हमारा सब्सक्राइब कीजिए और क्वेश्चन बताइए कि ये सही है या गलत। पुलिकट झील किन दो राज्यों के सीमा पर स्थित है? तो पुलिकट जो झील है आपको आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु राज्य की सीमा पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे पहले यूपीआई कौन सी बैंक ने शुरू किया था? तो यूपीआई की शुरुआत भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम ने किया था। ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम ने किया था। यह एक ऑनलाइन पेमेंट सिस्टम है। इसकी शुरुआत आपको अप्रैल 2016 में हुई थी। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम। गांधी इरविन समझौता कब हुआ और कहाँ हुआ था? गांधी इरविन समझौता आपको 5 मार्च 1931 को लंदन में हुआ था। 5 मार्च 1931 को लंदन में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व बौद्धिक संपदा संगठन द्वारा प्रकाशित वैश्विक नवाचार सूचकांक 2024 में भारत का रैंक क्या था? तो आपको विश्व बौद्धिक संपदा संगठन और वैश्विक नवाचार सूचकांक में भारत का स्थान आपको 39वां था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गंगा बेसिन किन दो नदियों के बीच फैला हुआ है? तो गंगा बेसिन जो आपको घग्गर और तीस्ता नदियों के बीच में फैला हुआ है। घग्गर और तीस्ता नदियों के बीच में फैला हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस देश ने सितंबर 2024 में अपने संविधान की 9वीं वर्षगांठ मनाई? तो नेपाल जो है आपको 19 सितंबर 2024 को अपने संविधान की 9वीं वर्षगांठ मनाया। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए।